अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद रफ़ीक और आप देख रहे हैं शाहिद रफ़ीक अपडेट्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। खबर यह है कि मारूफ टिकटॉकर भोला रिकॉर्ड, टी2 पार्टियों वाला भोला रिकॉर्ड, जो कि बहुत ही बदनाम है, जो कि बहुत ही नाजेबा वीडियो बनाते हुए वायरल हुए थे यूट्यूब पर, जिसे आप भी सब जानते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। लड़की ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसने भोला रिकॉर्ड ने उस लड़की के साथ उसे ज़्यादती का निशाना बना डाला। मारूफ टिकटॉकर नबील अकरम उर्फ भोला रिकॉर्ड के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। लड़की ने ज़्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया है। भोला रिकॉर्ड ने ज़्यादती कर डाली जिस लड़की के साथ, उसका नाम शाइस्ता तालिब है और ये मुकदमा थाना गालिब मार्केट लाहौर में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक ये वाक़या 21/2/2022 की सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान हिल्टन होटल महमूद कसूरी रोड गुलबर्ग में पेश आया, जहां पर भोला रिकॉर्ड ने शाइस्ता नामी लड़की को होटल के कमरा नंबर 503 में बुलाया और वहां पर उसे ज़्यादती का निशाना बना डाला। FIR में लड़की ने बयान दिया है कि भोला रिकॉर्ड और वो लड़की एक दूसरे को तकरीबन 7 से 8 महीने से जानते थे और एक दूसरे के साथ टिकटॉक वीडियोस भी बनाते रहते थे। लड़की का ये बयान सामने आया है कि उसकी बहन के साथ कोई निजी मामलात, उसके घरेलू मसाइल चल रहे थे, तो उसने भोला रिकॉर्ड, क्योंकि दोस्त था, तो उसके साथ डिस्कशन की थी कि मेरी बहन के साथ कुछ मामलात चल रहे हैं, निजी मामलात, कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो भोला रिकॉर्ड ने उससे ये कहा था कि मेरा कोई DSP SP जानने वाला है, तो मैं आपकी मुलाकात उससे करवाऊंगा, तो वो आपके सारे मसले मसाइल को हल कर देगा। इन बातों का बहाना बनाकर भोले रिकॉर्ड ने उस लड़की को होटल के कमरे में बुलाया और जहां पर उस लड़की ने जब SP के बारे में पूछा कि DSP SP जो भी तुम्हारे जानने वाले हैं वो कहाँ है, तो भोला रिकॉर्ड ने ये कहा कि वो PSL में बिज़ी है, क्योंकि आजकल PSL के मैच हो रहे हैं, तो वो वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी है, तो वो बिज़ी है। लेकिन अब यहाँ पर बैठे हम थोड़ी बातें करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं। जब वहाँ पर DSP या SP कोई मौजूद नहीं था, तो लड़की ने जाने को कहा कि मैं अब चलती हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं वापसी चली जाती हूँ। तो भोला रिकॉर्ड ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर रूम में बिठाया और 2.5 से 3 घंटे तक उसे ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। लड़की का ये कहना है, जिसका नाम शाइस्ता है, कि भोला रिकॉर्ड ने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद ये धमकी दी कि अगर मैंने किसी से कहा या पुलिस में FIR कराई तो वो उसे जान से मार डालेगा। उसके बाद जब लड़की घर वापसी आ गई तो भोला रिकॉर्ड ने उसे शाम के टाइम पे कॉल करके फिर से धमकियां देना शुरू कर दी। लेकिन अगले ही रोज़ 22 तारीख को लड़की ने तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब 15 पे कॉल करके पुलिस को इतला दी और अपनी ज़्यादती का निशाना बनने की सारी दास्तान सुनाई। पुलिस ने फ़ौरन ये FIR दर्ज कर ली और भोला रिकॉर्ड को अरेस्ट कर लिया। भोला रिकॉर्ड को अरेस्ट किया। लेकिन भोला रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि भोला रिकॉर्ड आप सभी जानते हैं कि बहुत ही बदनाम शख्सियत हैं। वो जाने माने ही इसीलिए जाते हैं कि वो लड़कियों के साथ गलत हरकत, नाजेबा हरकत करते हैं। उनको सभी लोग जानते हैं कि वो मशहूर ही इस वजह से हुए। उनकी एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुई थी, जायदादां वेच छड़ियाँ ने। वो जायदादां वेच छड़ियाँ वाली वीडियो की वजह से वायरल होने वाले भोला रिकॉर्ड, जो कि मुख्तलिफ़ औरतों के साथ अलग अलग तरह की अय्याशी करते हुए वीडियो बनाते हैं, वो बहुत ही घटिया और चवल किस्म के इंसान है। एक तरफ तो ये बात आ गई कि भोला रिकॉर्ड जो कि बदनाम है, चवल तरीन, घटिया, बेगैरत इंसान है। दूसरी तरफ ये भी तो देखना चाहिए, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं कि जब लड़की को ये चीज़ पता थी कि भोला रिकॉर्ड इस तरह का इंसान है, 7-8 महीने से दोस्ती थी उसके साथ, और वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि भोला रिकॉर्ड किस तरह का इंसान है, वो भोला रिकॉर्ड के साथ गई ही क्यों, उसके रूम में गई किस लिए थी, ये बात भी तो सोचने की है। उसे भी तो पता था कि भोला रिकॉर्ड इस तरह का इंसान है, वो ऐसी हरकतें ही करेगा, तो उसे तो भोला रिकॉर्ड के साथ ऐसी किसी भी जगह पर या किसी भी होटल के रूम में पहली बात तो यह है कि जाना ही नहीं चाहिए था। अब बात ये आती है कि किया तो भोला रिकॉर्ड ने गलत है, लेकिन लड़की को भी पहले से ही पता था कि भोला रिकॉर्ड इस तरह का इंसान है, इस तरह का घटिया इंसान है, वो इस तरह की हरकतें करता है, तो उसे भी तो खुद इस तरह इस बात का ख्याल आना चाहिए था कि मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए। उस लड़की के लिए, शाइस्ता नाम की जो लड़की है जिसके साथ ज़्यादती हुई, मुझे भी अफसोस है कि ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, किसी की बेटी बहन के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। लड़की जैसी भी हो, लेकिन उसके साथ इस तरह की गलीज़ हरकत करने का किसी को कोई हक नहीं पहुंचता। लेकिन भोला रिकॉर्ड जो कि कर चुके हैं ये ज़्यादती, अभी की अपडेट्स के मुताबिक भोला रिकॉर्ड जो हैं वो ज़मानत पे रिहा हो चुके हैं।
भोला रिकॉर्ड का ये कहना है कि वो लड़की ब्लैकमेलर है, वो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। उस लड़की ने मुझे टिकटॉक बनाने के लिए होटल के रूम में खुद बुलाया था और टिकटॉक बनाने के बहाने से उसने कहा कि यहाँ पर खाना भी खाएंगे हम होटल में, टिकटॉक भी बनाएंगे वीडियोस और फिर हम चले जाएंगे। और भोला रिकॉर्ड का ये कहना है कि हमने होटल में जाकर वहाँ पर टिकटॉक वीडियोस बनाई हैं, खाना खाया एक साथ में और उसके बाद हम लोग घर चले गए हैं। कोई भी ऐसी हरकत नहीं हुई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। भोला रिकॉर्ड का जिस तरह का करैक्टर है ये आप सभी लोग जानते हैं। लड़की का ये कहना है कि मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। आज से तकरीबन 2 साल पहले भी भोला रिकॉर्ड पर किसी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था। भोला रिकॉर्ड पहले भी जेल जा चुका है इसी तरह के इल्ज़ामात में, और अभी ये लड़की ने कहा है कौन सच कह रहा है कौन झूठ है ये वक्त के साथ साथ सामने आ जाएगा। भोला रिकॉर्ड अपनी जगह पर कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, ऐसी कोई भी हरकत नहीं हुई, लड़की मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही है। जबकि लड़की का ये कहना है कि भोला रिकॉर्ड ने मुझे होटल में बुलाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। इस तरह के केसेस में ये होता है कि मेडिकल रिपोर्ट आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद सारा जो कुछ दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता है। जो भी सच्चा होगा जो भी झूठा होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके बारे में और आजकल पूरी शिद्दत के साथ हमारी पाकिस्तानी पुलिस काम कर रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। बहुत से केसेस जो ऐसे हैं जो कि केसेस उलझे हुए थे, पुराने रुके हुए थे, वो सभी क्लियर होते जा रहे हैं। सभी केसेस पे काम मेहनत कर रही है हमारी पुलिस। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सामने आता है, इस केस का क्या नतीजा निकलता है, कौन सही है कौन गलत है, ये हमें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक ये बातें सामने आई हैं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।